रोशनी वॉइस की तरफ से आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जिंदगी की चाहत रखते हो, अगर तुम्हें जिंदगी की ख्वाहिश है तो अपना हाथ बैल की पुश्त पर रख दो। तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे इतने साल तू जिंदा रहेगा। चनाचा फरिश्ते ने जाकर कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि फिर क्या होगा। फरिश्ते ने कहा इसके बाद तुम्हें मौत आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अब करीब ही है। फिर उन्होंने दवा की कि परवरदिगार मुझे मुकद्दस सरजमीन में एक पत्थर के फेंकने के फासले पर मौत देना। इसके बाद रसूल अल्लाह मले ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर मैं वहां होता तो तुम्हें उनकी कब्र दिखाता जो कि सुरख नीले के पास रास्ते पर वाक़या है। मालूम हुआ कि खुदा के पैगंबरों को अरवा कब्ज़ करने से कबल इख्तियार दिया जाता है। वो या तो जिंदगी को इख्तियार कर ले या अल्लाह ताला की रहमत में आ जाए। फरिश्ते इंसानी सूरत में आ सकते हैं। आका पर भी अल्लाह के बंदे होते हैं जैसे अंबिया कराम और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग। इनसे कोई लग़ज़िश सरजर्द हो जाए तो काबिल अफू दरगुजर होती है। अगर कोई शख्स किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल हो जाए और घर का मालिक उसको नुकसान पहुंचाए तो इस पर कोई कसास नहीं होगा। हमला आवर शख्स का मुकाबला और दफा करना जायज़ है, बल्कि मारने की नौबत आए तो भी कोई हरज नहीं है। जैसा कि हदीस नबवी मुस्लिम से साबित है कि अगर दूसरा शख्स जिस पर हमला किया गया हो लड़ाई में कत्ल हो जाए तो वो शहीद है। मौत बरहक है, इससे कोई मुफरिज नहीं। अगर मौत से कोई बच सकता तो अंबिया व रसूल बच पाते। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाम व मर्तबा मालूम हुआ कि उन्होंने मलक अल-मौत के तमाचा मारकर आंख निकाल दी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के यहाँ कोई मर्तबा या एजाज ना होता तो मलक अल-मौत उनसे सख्त इंतकाम लेते। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने मोमिन और मुत्तकी बंदों पर अपना फजल व एहसान फरमाकर इनका एहतराम किया करते हैं। मालूम हुआ कि मुकद्दस और मुबारक मकामात में जहाँ सालिहीन के मदफन और कबूर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक एक पत्थर के फेंकने के फासले पर बैतुल मुकद्दस के करीब है।